आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है डेमोक्रेट्स एंड डिजास्टर्स। ये बुक किसने इसके लेखक कौन है? तो कौन है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। इनकी और भी पुस्तक है अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरनर फील्ड, द कॉमनवेल्थ ऑफ अ क्रिकेट। नेक्स्ट है ए वैद्यनाथन। ए वैद्यनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवन, ब्लैक मनी एंड टैक्स हेवन लिखी हुई है। दीपांकर गुप्ता। दीपांकर गुप्ता ने कौन सी लिखी? इंट्रोगेटिंग कास्ट लिखी है। कौन सी? इंट्रोगेटिंग कास्ट लिखी है। अंबेडकर ए लाइफ शो बिजनेस, ये किसने पुस्तक लिखी है? तो शशि थरूर जी ने लिखी। किसने? शशि थरूर जी ने लिखी है। एन एरिया, यहाँ पे एरिया होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे एरिया होगा। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किसने लिखी है? तो वीएस नायपॉल ने लिखी है। किसने? वीएस नायपॉल ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट द्रोण, जो वासुदेव, ये एक पुस्तक है वासुदेव जगन्नाथ पराजय पर आधारित है। किसने लिखी है? तो आनंद वासु ने लिखी है। किसने? आनंद वासु ने। सुनील गावस्कर की कौन सी पुस्तक है? तो सनी डेज और स्ट्रेट ड्राइव है। कपिल देव जी की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये किसने लिखी? तो मिहिर बोस ने लिखी है। डेमोक्रेसी 11 लिखी है राजदीप सरदेसाई जी ने। लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर, ये किसने लिखी है? तो रवि चतुर्वेदी जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पी हरि कृष्णा, जो कि भारत के कौन है? तीसरे ग्रैंड मास्टर हैं और ये क्या है? चेस के खिलाड़ी हैं और 2004 में इनको वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन्होंने जीता था। अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 साल 4 महीने के वर्तमान में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। दूसरे ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है? तो संतोष गुजराती हैं। कौन है? संतोष गुजराती हैं। ग्रैंड मास्टर स्टेट किसे कहते हैं भारत में? तो तमिलनाडु को। और विश्व में किसे कहते हैं? कंट्री कौन सी है? तो रशिया है। कौन सी कंट्री है? रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिक्किम में पर्व कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो सोनम लोचार पर्व मनाया जाता है, सागा दावा पर्व मनाया जाता है, लोसुंग मनाया जाता है, भूमचू मनाया जाता है और ही बसोक पर्व मनाया जाता है। ड्री पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। निगाई मणिपुर में। सैकरनई नागालैंड में मनाया जाता है। और नेता संत और विद्वान, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है। नंबर 5, कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक में ही प्रचलित है। 3 रूप होते हैं इसके। कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा? वर्णम, जवाली और तिल्लाना। वर्णम, जवाली और तिल्लाना। इसके जनक कौन है? तो पुरंदर दास है। कौन है? पुरंदर दास। और इसमें कुल राग कितने? तो 72 राग। कितने? 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मुगल प्रभाव के कारण जो पुनर्जीवन कौन से शास्त्रीय नृत्य का हुआ था? तो कथक। किसको किया गया था? कथक। मतलब दरबार में जो नृत्य होता था वो कौन सा होता था? तो कथक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य से? तमिलनाडु से। इनकी रचना है स्वदेश मित्रम और सूर्योदयम। स्वदेश मित्रम और सूर्योदयम कहते हैं इनकी रचना है। इंग्लिश में इन्होंने मैगजीन निकाली थी बाल भारत। कौन सी? बाल भारत। और महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दों पर काम किन्होंने किया है? तो सुब्रमण्यम भारती ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अल बेरोनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो तारीख हिंद और किताब उल हिंद लिखी थी। और ये किसमें? अरबी में लिखा था। और इनकी मातृभाषा कौन सी थी? फारसी थी। और गजनवी के समय पर ये आए हुए थे। शाहनामा किस पे लिखी? कौन सी भाषा पे लिखी? तो फारसी भाषा पे फिरदौसी ने लिखी है और इसको ईरान का महाकाव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है तारीख उल फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन ने लिखी है फारसी भाषा में। तारीख यामिनी, ये उतबी ने लिखी। किसने? उतबी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैडम भीकाजी गामा ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 में फहराया था। इनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं। पहला झंडा हम लोगों ने 7 अगस्त 1906 को फहराया था ग्रीन पार्क कलकत्ता में। एक होता कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 में पिंगली वेंकैया के द्वारा क्या डिजाइन पेश किया गया था झंडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा सुधारो किसके द्वारा? रिपन के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति कब करी गई? तो 1882 में करी गई। 1882 में इन्होंने वर्नाकुलर पैक्स को खत्म कर दिया और 1883 में इन्होंने इल्बर्ट बिल लाए, जो कि अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय जज सुन सकेंगे, ये लेके आए। बुड डिस्पैच कब आया? तो 1854 में। रेल आयोग 1902 में आया। सैंडलर आयोग 1917 में आया। हार्टोंग आयोग 1929 में आया। वर्धा योजना 1937 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो ये जेम्स रेनली ने बनाया था, 1782 में बनाया था। और जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था 1813 में। विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया किसने? तो टॉलमी ने, जिन्होंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखी है। और वर्ल्ड मैप किसने बनाया? तो
तो एनेक्सिमेंडर ने बनाया, एनेक्सिमेंडर ने बनाया। कौन सा वर्ल्ड मैप बनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह, जो कि पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे में हुआ 1882 में। और नेता कौन थे? तो चित्तर सिंह थे। कौन थे? चित्तर सिंह नेता थे। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से लेकर 1800 तक चला, बंगाल में। कहां पे? बंगाल में। नेक्स्ट है पल्लीगर विद्रोह, ये 1799 में चला 1801 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट की डेफिनेशन किसमें, कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 2017 में जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे। उनको शपथ किसने दिलाई थी? तो JS खेयर ने दिलाई थी। और मुर्मू जी को, मतलब सॉरी, द्रौपदी मुर्मू जी को किसने दिलाई थी शपथ? तो NV रमन्ना ने दिलाई थी, NV रमन्ना दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजय केलकर थे। और विजय केलकर समिति गठन कब हुई थी? तो 29 जनवरी 1953 को गठन हुआ था। 1955 को इन्होंने रिपोर्ट दी थी, कालेकर आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में गठित हुआ और जिसके अध्यक्ष थे BP मंडल अध्यक्ष थे। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत NCBC को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नेपाली की पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? तो धौलागिरी है। कौन सी? धौलागिरी। नंदा देवी इंडिया भारत की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? नंदा देवी। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कामेट कहां पे है? तो उत्तराखंड में। कामेट कहां पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में जो मृदा मिलती है वो कौन सी मृदा मिलती है? तो लेटराइट। कौन सी मृदा मिलती है? तो लेटराइट मिलती है, जिससे चाय और कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मरु मृदा भी बोलते हैं, मरु मृदा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कलेस्टर और भिंडवास और खपरवास। तो कलेस्टर हमारा क्या है? नेशनल पार्क है। और भिंडवास और खपरवास क्या हमारा? तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये दोनों कहां पे पड़ते हैं? तो किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि 1921 से लेकर 1951 को माना गया है। इसको द ग्रेट डिवाइड, महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। और 1911 से लेकर 1921 तक 0.31% इसमें गिरावट आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट संसद से पारित कब हुआ? तो 2003 में हुआ। और फेरा आया था कब? 1973 में। तो और इसको 1999 में इसको क्या कर दिया गया? तो फेमा कर दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मानव के पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि कौन सी होती है? तो इसको पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च चालकता वाली धातु कौन सी होती है? तो सिल्वर होती है। कौन सी होती है? सिल्वर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, चेचक का टीका 1776 में खोजा गया एडवर्ड जेनर के द्वारा। और इन्होंने इम्यूनोलॉजी के जनक भी है, जो और ये क्या है? प्रतिरक्षा विज्ञान भी है। लुईस पास्चर ने क्या किया था? तो रेबीज का टीका खोजा था। किसका टीका खोजा? रेबीज का टीका। नाभिक सेल रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। और परमाणु का नाभिक ये किसने खोजा? तो रदरफोर्ड ने खोजा। किसने? रदरफोर्ड ने खोजा। BCG का टीका किसने खोजा? तो अल्बर्ट कैलमेट एंड गुएरिन ने खोजा। किसने? अल्बर्ट कैलमेट और गुएरिन ने खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पेप्सी के न्यू ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर सिंह है। मिंत्रा और क्या कहते हैं एशियन पेंट और कोको कोला के क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रणवीर कपूर है। आयुष्मान किसके कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है? तो यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना है। सीएट टायर्स के कौन है? सीएट टायर्स को कौन है? तो राणा है। रेडमी इंडिया के कौन है? सोनू सूद है। और केरल पर्यटन के कौन है? तो PR श्रीजेश है। और अतुल्य भारत के कौन है? तो मोदी जी है। और पूमा के कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जल बजट पहली बार किसने पेश किया? कौन से राज्य ने पेश किया है? तो केरल ने पेश किया है। किसने पेश किया? केरल ने। और कूल रूफ परियोजना कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो तेलंगाना में। केरल में जल रख रखाव पेरियार नेशनल पार्क में होता है। और एनजीटी ने क्या किया? तो 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि रामसर स्थल को ठीक में नहीं रखा गया, तो इन्होंने जुर्माना लगा दिया था। सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति किसको मिला है? तो ये वासुदेव नायर को मिला। किसे मिला? वासुदेव नायर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। और ये 11वां उत्सव है।
ग्यारहवा उत्सव है। और राजगीर, मंदार, तपोवन और मिथिला, ये भी उत्सव कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो बिहार में। कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो बिहार में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन समग्र शिक्षा अभियान, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो यूपी में। और ये गर्ल्स को आत्मनिर्भरता के लिए 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इसमें चिन्हित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो यूपी में। महाभारत एंड रामायण सर्किट कहाँ पे स्टार्ट हुआ? यूपी में। सीएम सामूहिक विवाह योजना यूपी में स्टार्ट हुई। और निःशुल्क बोरिंग योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई? यूपी में। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।